Hello students, we have started chapter 15 perimeter, area and volume. Completed exercise 15A, B and C. Today we will start exercise 15D. इस एक्सरसाइज में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। याद रखिए वॉल्यूम हमेशा 3D ऑब्जेक्ट मीन्स सॉलिड जो शेप्स होते हैं उनके फाइंड किए जाते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। यहाँ देखिए इस एक्सरसाइज में हमें 2 टाइप्स के वॉल्यूम फाइंड करने हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसके लिए फार्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम of each of the following solid given the solid are made up of cube of side 1 centimeter। मीन्स यहाँ पर आपको शेप्स दिए हैं, यहाँ जितने ये क्यूब्स हैं इन्हें हमें काउंट करना है और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम नीचे की रो में 3 है, इस रो में 3, नेक्स्ट रो में भी 3 एंड लास्ट रो में हम इसे 2 काउंट करेंगे क्योंकि हमें बीच का क्यूब नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 एंड 2 कितना होगा 8 के बाद में ये ऊपर के 4 क्यूब हैं, इन्हें भी काउंट करेंगे। 8 और 4 12, तो यहाँ पे हमें 12 सेंटीमीटर क्यूब आंसर लिखेंगे। याद रखिएगा वॉल्यूम के आंसर में हमेशा हम यूनिट के साथ क्यूब लिखते हैं। इसी तरीके से बी क्वेश्चन में भी यहाँ जितने भी क्यूब हैं हम उन्हें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे भी 12 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से नेक्स्ट सी एंड डी भी हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स यूजिंग द फार्मूला। हमें यहाँ पर क्यूबॉइड के वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके लिए फॉर्मूला गिवन है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ दिया है जिसमें इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रीथ 2 सेंटीमीटर है एंड लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए ये फार्मूला अप्लाई किया और इसमें जो भी लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी हुई है हम फार्मूले में पुटअप करेंगे। तो लेंथ हमें यहाँ दी हुई है 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर ब्रीथ है एंड हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, देन यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हम आंसर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी भी इसी तरह से होगा। हम 4 में मल्टीप्लाई 2.5 देन मल्टीप्लाई 2.5, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर 25 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों सेम दी हुई है, मीन्स हम यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हमें ये फार्मूला साइड इंटू साइड इंटू साइड ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। मीन्स हम 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आंसर हमें कितना फाइंड हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हमें फाइंड होगा सी क्वेश्चन के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट डी, ई, एफ क्वेश्चन भी हम 1 बाय 1 फार्मूला यूज़ करते हुए आंसर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, शगुन बॉट अ बॉक्स फुल ऑफ ओट्स, द बॉक्स मेजर 24.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ ओट्स इन क्यूब सेंटीमीटर द बॉक्स होल्ड। मीन्स यहाँ पे शगुन ने एक बॉक्स में ओट्स खरीदे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बॉक्स का मेज़रमेंट दे रखा है। उन्होंने ये यहाँ पे पूछा है कि जो उसने ओट्स खरीदे हैं वो बॉक्स में पूरा होल्ड हो सकता है क्या।
तो यहाँ देखिए हम इसके सॉल्यूशन में पहले स्टेप लिखेंगे कि लेंथ जो बॉक्स की गिवन है एंड ब्रीथ एंड हाइट। वॉल्यूम के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, तीनों की वैल्यू पुट करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फाइंड हो जाएगा। मीन्स जो बॉक्स का वॉल्यूम है उसमें हम इतने वॉल्यूम में ओट्स फिल करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भी, हाउ मेनी यूनिट्स क्यूब्स आर नीडेड टू फिल अ क्यूबॉइड्स ऑफ डायमेंशन। यहाँ पर आपको 4 यूनिट्स, 7 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स दे रखी है। यहाँ हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूबॉइड्स का फॉर्मूला सेम वैसे ही अप्लाई करना है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, वैल्यू पुट करेंगे 224 क्यूब यूनिट्स आंसर आएगा। बी एंड सी में भी सेम नंबर्स, सेम यूनिट्स दिए हैं तो आंसर भी हमारा सेम 224 क्यूब यूनिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, मिस्टर रविशंकर bought 2 storage container of cuboidal shape. One measures 90 centimeter, 55 centimeter, 40 centimeter, and the other measure 115 centimeter, 40 centimeter, and 50 centimeter. Which has larger volume and by how much? मीन्स यहाँ पे 2 स्टोरेज कंटेनर दे रखे हैं और दोनों के मेज़रमेंट भी अलग अलग दिए हैं, तो हम दोनों के अलग अलग मेज़र फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 बाय 1 पहले स्टेप लिख देंगे, जो भी इनका मेज़रमेंट दिया है वो लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट कंटेनर का वॉल्यूम जो फाइंड होगा वो होगा 1,98,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से अदर कंटेनर का वॉल्यूम भी हम आपस में मल्टीप्लाई करने पर 2,30,000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब हम दोनों में आपस में कंपैरिजन करेंगे कि विच इज़ ग्रेटर। तो ऑब्वियसली जो अदर कंटेनर है, मीन्स दूसरा कंटेनर है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने ये भी पूछा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कितना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो डिफरेंसेस आ जाएगा 32,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, अ कार्टून 55 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 20 सेंटीमीटर हाइट इज फिल्ड विथ मैच बॉक्स ऑफ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मेनी मैच बॉक्स आर देयर इन द कार्टून। मीन्स यहाँ पर आपको एक कार्टून दिया हुआ है, उसका मेजरमेंट दिया है और मैच बॉक्स भी है जो कि हम कार्टून में फिल करेंगे, तो उसका भी मेजरमेंट दिया है। मीन्स हमें कार्टून और मैच बॉक्स दोनों का अलग अलग वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो यहाँ देखिए सारी स्टेप हम 1 बाय 1 लिखेंगे। वॉल्यूम पहले कार्टून का फाइंड करेंगे तो आपस में इनका मल्टीप्लाई करने पर 33,000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स के लिए वही सेम फार्मूला रहेगा और इसका 48 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब हमें नंबर ऑफ मैचेस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कार्टून में वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स का डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ फ्रैक्शन में लिखा है, आपस में डिवाइड करने पर आंसर क्या आ जाएगा 687.5। तो हम अप्रॉक्सीमेट कितना ले लेंगे, पॉइंट के बाद का नंबर हम हटा देंगे, तो हम अप्रॉक्स 687 मैच बॉक्स आर देयर इन द कार्टून, मतलब उस कार्टून के अंदर इतनी मैच बॉक्सेस फिल करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 15E है, इसमें भी प्रॉब्लम्स हम दिए हैं। फर्स्ट इज अ बकेट होल्ड 5.5 लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ वाटर डज ही होल्ड। मीन्स यहाँ पर आपको लीटर में दिया है, आपको उसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल, हम इस स्टेप में लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ बकेट कितनी दी हुई है 5.5 लीटर, हम कन्वर्ट लीटर से मिलीलीटर में कर रहे हैं। हमें रूल पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो 5.5 लीटर्स का हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5500 मिलीलीटर। यही हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ बकेट कैन होल्ड 9.6 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मैनी क्यूबॉइडल्स मग ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर विल फिल द बकेट। मीन्स
एक बकेट का उन्होंने ये मेज़र दिया है कि 9.6 लीटर उसमें वाटर पानी होल्ड करता है। तो हम मग्स के द्वारा उसमें कितने टाइम्स हम उसमें से पानी फिल करेंगे, उसमें कितना बकेट में पानी फिल करेंगे। तो जो मग है उसका भी मेज़रमेंट दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम मग का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट हमें क्या करना होगा कि 9.6 जो लीटर दिया है उसे हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो मग का यहाँ पर मेज़रमेंट दिया है वो सेंटीमीटर मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट में दिया है। तो हमें भी इसे स्मॉलेस्ट लोएस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो 9.6 में 1000 का हमने मल्टीप्लाई किया, 9600 मिलीलीटर होगा। अब मग का वॉल्यूम भी हम फाइंड कर लेंगे। तो 600 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब दोनों लोएस्ट यूनिट में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मग्स निकालेंगे कि बकेट में कितने टाइम्स वो फिल हो जाएगा। तो हम दोनों वॉल्यूम मतलब 9600 में 600 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? 16। तो 16 मग्स मतलब 16 टाइम मग्स हम बकेट में पानी डालते हुए फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, 5 लीटर वाटर इज टू बी पोर इन अ किचन कंटेनर ऑफ मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर. Will the container overflow or some space will be left in the container for more water? मीन्स यहाँ पर उन्होंने किचन कंटेनर के लिए कहा है और उसका मेज़रमेंट भी दे रखा है। उसकी का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा है कि वो जो किचन कंटेनर है वो ओवरफ्लो होगा इतना फिल करने पर वाटर, या फिर उसमें स्पेस बच जाएगी कि उसमें हम और पानी फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 लीटर वाटर जो है वो किचन कंटेनर के अंदर है। तो ये 5 लीटर को हम सबसे पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो वॉल्यूम के लिए उन्होंने जो मेज़रमेंट दिया है वो भी सेंटीमीटर मतलब लोएस्ट यूनिट में दिया है। तो इसे भी हमें लोएस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 में 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 5000 मिलीलीटर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का फाइंड कर लिया तो कितना आ जाएगा? 6000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ कंपैरिजन करिए कि जो किचन कंटेनर है उसमें 5000 मिलीलीटर पानी ऑलरेडी है और उसका जो वॉल्यूम है वो 6000 है। इसका मतलब क्या होता है कि उस जो किचन कंटेनर है उसमें हम और भी पानी फिल कर सकते हैं क्योंकि उसमें अभी और भी स्पेस बाकी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कंटेनर हैज़ 5000 मिलीलीटर वाटर and volume of kitchen container is 6000 सेंटीमीटर क्यूब. So some space will be left. एक 1000 की स्पेस और उसमें रह गई है, इसलिए हम उसमें और पानी फिल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ मिल्क मैन डिलीवर मिल्क इज अ रेक्टेंगुलर बेस कैन मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर. फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर. वेरी सिंपल, यहाँ पर लीटर में कैपेसिटी फाइंड करने के लिए पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जो मेज़रमेंट दिया है हमने 1 बाय 1 लिख दिया है। रेक्टेंगुलर बेस है इसलिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपस में इनका सभी का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ गया? सेंटीमीटर। अब उन्होंने हमसे कहा है कि इस सेंटीमीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिएगा, कन्वर्ट सेंटीमीटर से हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें वही रूल्स फॉलो करना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूब सेंटीमीटर होता है। तो हमें यहाँ पर 1500 जो है उसमें 1000 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर 1.5 लीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। इस चैप्टर की यह लास्ट एक्सरसाइज थी। 1 बाय 1 हम सारी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। टिल देन गुड बाय।